इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिखा दिया, बता दिया कि हरियाणा की जनता को फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 48 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 37 सीट, अन्य को 5 सीट मिली है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि पहले से ही विदित था कि बीजेपी के तरफ से अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। दोस्तों, आइए हम देखते हैं फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में कौन प्रत्याशी कहां से कितने वोटों से जीता है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी की जीत हुई है, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस जीती है। वो सीट है पृथला विधानसभा सीट। बाकी की सारी विधानसभा सीटों में बल्लभगढ़, बड़खल, गांव, एनआईटी फरीदाबाद इन सभी सीटों में बीजेपी प्रत्याशियों की विजय हुई है। बड़खल विधानसभा सीट से बीजेपी के धनेश अदलखा जीते हैं, जिन्होंने विजय प्रताप सिंह को 6181 वोटों से हराया है। तिगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के राजेश नागर जीते हैं, जिन्होंने की निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर को 37,401 वोटों से हराया है। पृथला विधानसभा एक ऐसी सीट है फरीदाबाद की जहां से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया जीते हैं, जिन्होंने बीजेपी के टेक चंद शर्मा को 20,541 वोटों से हराया है। वहीं फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विपुल गोयल भारी मतों से जीते हैं। उन्होंने लखन कुमार सिंगला को, कांग्रेस पार्टी के लखन कुमार सिंगला को 48,388 वोटों से हराया है। एनआईटी फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार फागना जीते हैं, जिन्होंने की कांग्रेस पार्टी के नीरज शर्मा को 33,232 वोटों से हराया है। ऐसा लग रहा था कि नीरज शर्मा को हरा नहीं पाएंगे। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट से मूलचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, जो कि पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, उन बार हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार जीते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर को कड़ी टक्कर देते हुए 17,730 वोटों से जीत दर्ज किया है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय मिली है, जहां की कड़ी टक्कर देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन 6 सीटों में से 2 सीटें भी बीजेपी को जीतना भारी पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी नाकाम रही है। अब जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो कांग्रेस अब ईवीएम पर उंगली उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर उनको डाउट है और कहीं ना कहीं वो रिकाउंटिंग की भी बात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग करवाया जाए, क्योंकि जब वोटों की गिनती चालू हुई तो जो ईवीएम की बैटरी है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं पाई गई, केवल 1-2% ही बैटरी ख़त्म हुई। जबकि बाकी ईवीएम है, 20 ईवीएम मशीनें ऐसी हैं जिनकी ईवीएम की बैटरी केवल 2 से 3% ही खाली पाई गई, बाकी फुल चार्ज थी। लेकिन बाकी की ईवीएम मशीनें जो हैं वो आधे से ज़्यादा बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। तो इन 20 सीटों पर ये सवाल उठा रहे हैं और फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से भी 3-4 सीटें हैं, जैसे कि बड़खल हो गया, बल्लभगढ़ विधानसभा सीट हो गई, एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा सीट वगैरह, इन पर भी ये रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की हार के कई सारे कारण रहे हैं। एक तो कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस होना, दूसरा कारण रहा है आपसी गुटबाजी और तीसरा कारण हुड्डा के समर्थकों का टिकट देना। जितने भी हुड्डा के लोग थे, उनके अपने लोग थे, उन्हीं को ही टिकट देना। ये कई सारे हार के कारण रहे हैं।